कभी सोचा है कि एक ही जगह पर, एक ही शहर में, कभी हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं और कुछ ही महीनों बाद उसी जगह बाढ़ में डूब रहे होते हैं। आज हम अनुपम मिश्र के एक लेख से इसी बड़े अजीब से सवाल का एक बहुत ही सरल जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा सीक्रेट जो पानी को लेकर हमारी सारी सोच को बदल कर रख सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक जानी पहचानी पहेली है ना? गर्मियों में नल एकदम सूख जाते हैं और मॉनसून आते ही हमारी गलियां, हमारे घर सब पानी से लबालब। मतलब एक ही जगह पर पानी की इतनी किल्लत भी और इतनी ज्यादती भी, ये आखिर होता कैसे है? और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके या मेरे मोहल्ले की बात है। नहीं, ये एक देशव्यापी संकट है। जैसा कि इस लेख में बताया गया है, दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक कहानी हर जगह बिल्कुल एक जैसी है। कहीं नलके पर पानी के लिए लड़ाई हो रही है, तो कहीं पूरा का पूरा शहर ही थम गया है। ये लेख ना हमारे रोज के संघर्ष की एक जीती जागती तस्वीर दिखाता है। वो आवाज याद है, जब नल खोलो तो पानी नहीं, बस एक सूं सूं की आवाज आती है। या फिर देर रात को अलार्म लगाकर उठना पड़ता है ताकि बाल्टियां भर सकें। कहीं पानी की कमी से झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं पानी की ज्यादती से तबाही मच रही है। तो सवाल वही है, सूखा और बाढ़, इन दो अलग अलग दिखने वाली मुसीबतों को आखिर जोड़ता क्या है? इसका जवाब पता है किसी मुश्किल साइंस में नहीं है, बल्कि हमारी धरती के नीचे छिपे एक बहुत ही सरल से रहस्य में है। एक ऐसी गुल्लक जिसे हम सब आसानी से समझ सकते हैं। और यहीं पर इस लेख की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। लेखक हमसे कहते हैं कि अगर इस पूरी समस्या का हल समझना है तो बस एक काम करो, अपनी पृथ्वी को एक बहुत बड़ी गुल्लक की तरह देखो। और ये कोई मामूली गुल्लक नहीं है, ये कुदरत का एक कमाल का सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज जमा होती है, पानी। चलिए अब देखते हैं कि ये जादुई गुल्लक काम कैसे करती है। ये सिस्टम ना बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। सोचिए, बारिश हुई मतलब आमदनी हुई। ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये जाते हैं तालाबों और झीलों में, जो गुल्लक में पैसे डालने का स्लॉट है। फिर ये पानी धीरे धीरे रिस कर जमीन के नीचे पहुंचता है और हमारे भूजल यानी हमारे छिपे हुए सेविंग्स अकाउंट को भरता है, जिसे हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि ये लेख बताता है, तरक्की की अंधी दौड़ में हम इस छिपे हुए खजाने की कीमत ही भूल गए और हमसे एक ऐसी भयंकर गलती हो गई जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये पंक्तियां सीधे सीधे हमारी गलती की ओर इशारा करती हैं। हम जमीन के लालच में इतने अंधे हो गए कि हमने अपनी धरती की गुल्लक को भरने वाले सारे रास्ते ही बंद कर दिए। तो असल में हमने किया क्या? हमने अपने तालाबों को, अपनी झीलों को कचरे और मलबे से भर दिया, उन्हें कंक्रीट से पाट दिया और उन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। मतलब आसान भाषा में कहें तो हमने अपने गुल्लक में पैसे जमा करने का जो स्लॉट था, उसे ही सीमेंट से बंद कर दिया। अब आप ही सोचिए, जब गुल्लक में पैसे डालने का रास्ता ही बंद हो जाए तो क्या होगा? चलिए अब इसके भयानक नतीजों को समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हमारी बस एक गलती दो बड़ी बड़ी आपदाओं को जन्म देती है। अब आप कनेक्शन समझ रहे हैं? बारिश का जो पानी हमारी बचत बनना चाहिए था, वो अब जमीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा। तो नतीजा क्या होता है? मॉनसून में वही पानी सड़कों पर बहता है और बाढ़ ले आता है। और क्योंकि वो पानी हमारे भूमिगत बैंक तक कभी पहुंचा ही नहीं, इसलिए कुछ महीने बाद गर्मियों में हमारे नल एकदम सूख जाते हैं। लेखक यहाँ बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि सूखा और बाढ़ ये दो अलग अलग मुसीबतें हैं ही नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों ही हमारी उस बड़ी गलती की सजा है जो हम सबको मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लेख हमें सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी इस धरती की गुल्लक को फिर से भरने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा और करने लायक प्लान भी देता है। तो देखिए, समाधान बहुत ही सीधा है। अगर हमें इस सूखे और बाढ़ के खतरनाक चक्र को तोड़ना है तो बस 3 काम करने होंगे। पहला, बारिश के इस अनमोल खजाने को पकड़ना होगा, उसे बचाना होगा। दूसरा, अपने तालाबों और झीलों को, जो हमारी गुल्लक के डिपॉजिट स्लॉट हैं, उन्हें जिंदा रखना होगा। और तीसरा, प्रकृति के इस आसान से नियम को फिर से समझना और उसका सम्मान करना होगा। और यही लेखक अनुपम मिश्र की अंतिम चेतावनी है कि या तो हम कुदरत के बनाए इस सिस्टम के साथ मिलकर काम करें, या फिर पानी की समस्याओं के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसते चले जाएं। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना है,
हमारे अपने शहर में, हमारे पैरों के ठीक नीचे जो धरती की गुल्लक है, उसकी आज क्या हालत है? क्या वो भर रही है या फिर वो लगातार खाली होती जा रही है? ज़रा सोचिए।